गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है और सारे जो लॉज हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा, जो बेसिस है, जो बेस है आपकी केमिस्ट्री का। और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें हमने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। और एटम क्या है, अभी जो चैप्टर का नेम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, पे हमने एटम के बारे में नहीं कुछ पढ़ा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एटम क्या है वो पढ़ेंगे, उसकी साइज़ क्या है, उसको मेज़र कैसे करते हैं, उसके कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और एटम की जो डेफिनेशन भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और एटम का जो कॉन्सेप्ट है, पहले फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट था, फिलोसफर्स ने ये बातें बताई कि अगर हम किसी चीज़ को ब्रेक करते जाएंगे तो हमें एक ऐसा वो पॉइंट पे मिलेगा जिसको हम और अधिक ब्रेक नहीं कर सकते। तो वे तो फिलॉसफी थी, बट उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, और उस पर और भी बातें एटम से रिलेटेड हम इस वीडियो में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो एटम है ना, वो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पर हम उसको डिफाइन करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि डाल्टन ही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो दोनों लॉज है ना बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दोनों को जो वेरीफाई किया, दोनों को एक जो है पॉइंट दिया, ठीक है, कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों जो है सारे जो एटम्स हैं रिएक्टेंट में जितने हैं उतना ही प्रोडक्ट में क्यों है। इसको एक्सप्लेन किसने किया? डाल्टन ने किया। तो और उनका जो बेसिस था इसको एक्सप्लेनेशन देने का, उनका बेसिस था एटम। उन्होंने कहा कि हर एक चीज़, जो पहला पोस्टुलेट है एटम का, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, उसमें उन्होंने कहा कि जो एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ ए वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो एटम जो है वो जो सबसे पहले उसका नाम जो है ना, वो डाल्टन ने ही दिया था। तो डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी, उसके बेसिस पर हम लोग एटम को डिफाइन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट, व्हाट इज योर एटम? एटम क्या है बेटा? इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। योर एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, जो कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो क्या करता है, एग्जिस्ट कर भी सकता और नहीं भी कर सकता इंडिपेंडेंटली, है ना। मतलब उसका जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंटली होता भी और नहीं भी होता। अब ये चीज़ आप समझिए कि ये एग्जिस्टेंस क्या होता है। ये जो पूरा का पूरा है ना कि विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसका मतलब क्या है? जैसे बेटा कुछ जो एटम्स हैं, जैसे आपके नाइट्रोजन के जो एटम है, आपका हाइड्रोजन का जो एटम है, आपका ऑक्सीजन का जो एटम है, अगर हम कहें इसको कंबाइंडली तो हम ये कह सकते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के जो एटम है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अब एग्जिस्ट करने के लिए, मतलब कंपाउंड बनाने के लिए, ये अपने ही एटम के साथ या दूसरे एटम के साथ क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि द एटम ऑफ सम एलिमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अकेले वो एग्जिस्ट नहीं करते। और कुछ जो है एंड सम में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो कुछ आपके एलिमेंट्स हैं, जैसे आपने सुना होगा नियॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारे ऐसे एलिमेंट के एटम्स हैं जो कि किसी से कंबाइन नहीं करते, कंपाउंड नहीं। तो आप इस चैप्टर में जान लोगे कि कोई एटम है वो कंबाइन क्यों करता है, ठीक है, टू बी स्टेबल। एग्जिस्ट करने के लिए वो एटम क्या करता है? कंबाइन करता है। और जब वो कंबाइन करते हैं एटम्स ना, अलग अलग एटम्स एक दूसरे के साथ, तो वही आपका क्या होता है? मैटर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? दैट वी कैन सी, वी कैन फील, वी कैन टच। तो कोई भी चीज़ अगर आपके पास है, ठीक है, वो सब केमिकल्स ही है ना, उसमें कैल्शियम है, उसमें कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन है। तो ये बना कैसे? क्योंकि जो एटम्स है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कुछ एलिमेंट्स के वो क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। और कंबाइन करने के बाद जब वो ढेर सारी इकट्ठा एक साथ हो जाते हैं तो दे विल फॉर्म दैट पार्टिकुलर मैटर। सो दैट्स वाई डाल्टन ने क्या कहा है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर के हैं वो एटम है। कुछ एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एग्जिस्ट नहीं करते। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के एटम्स के। हाउ वी कैन नो दैट दिस इज अ एटम। तो एटम की सबसे जो खास बात है, सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स एटम्स की है वो क्या है? दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। जैसे आपका जो घर बना है ना, दैट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। सिमिलरली ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ एटम्स।
दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर के, ठीक है, और एटम का मतलब ही होता है इनडिविजिबल, जिसको हम और ज़्यादा डिवाइड ना कर सकें। ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, ठीक है, ये तो वही बात होगी ना कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बिल्डिंग ब्लॉक है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट्स को ही बता रहा है कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ठीक है, बट इट इज़ नॉट डेफिनेशन। डेफिनेशन जब भी आप देंगे, छोटी क्लास में आपकी डेफिनेशन होती थी कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट वी कैन नॉट डिवाइड, बट इन हायर क्लास इन 9th 10th 11th 12th आपको एटम की डेफिनेशन वही है कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आप उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड कर सकते हैं कि दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये जो पॉइंट है ना आपका कि एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है ना वो नहीं पार्टिसिपेट करते। एटम जो होते हैं एलिमेंट्स के वो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, तब जाके आपका एलिमेंट, कंपाउंड और ये सारी चीज़ें जो है बनती है। तो दो चीज़ें याद रखिए एटम के बारे में, एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और क्यों पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में? बिकॉज दे आर अनस्टेबल, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली सम ऑफ द एटम्स। दूसरी चीज़ है बेटा, एटम आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड वी कैन नॉट सी थ्रू आवर नेकेड आइज। इतने छोटे हैं एटम कि वी कैन नॉट सी फ्रॉम आवर नेकेड आइज विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं। वो भी हमें बंचेस दिखाते हैं एटम्स के, किसी भी सब्सटेंस के जो अपर लेयर है ना वहाँ पे जो एटम्स है उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल एटम को देखना, उसकी पोजीशन को लोकेट करना, दैट इज इम्पॉसिबल। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम। तो एटम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, क्योंकि चीज़ें एटम से ही मिल करके बनी हुई हैं, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स एटम की होगी वही कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर की होगी, जो मैटर हमारे पास है। और जो साइज़ है इसका एटम का, चूँकि ये बहुत छोटे हैं, दे कैन नॉट बी, जैसे आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जिसको कुछ क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका नाम ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसीलिए है बिकॉज दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। आपके आसपास करोड़ों अरबों संख्या में माइक्रोब्स, छोटे छोटे जर्म्स, बैक्टीरिया, ये सारे हैं, बट वी कैन नॉट सी इट। सिमिलरली जो आपका एटम वो भी बहुत बहुत छोटा है, तो उसको उसकी साइज़ को अगर हमको इंडिकेट करना होता है तो उसकी साइज़ को हम इंडिकेट करते हैं उसकी रेडियस, ठीक है। जैसे हमने माना कि जो हमारा एटम हो कैसा है बेटा, सर्कुलर है, तो इसका जो रेडियस होगा यही रेडियस ही इस एटम की क्या होगी, साइज होगी, ठीक है। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एटम्स। तो एटम क्लियर है, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब एटम की रिप्रेजेंटेशन की बात आती है कि हम एटम को रिप्रेजेंट कैसे करें। तो जो एटम का रिप्रेजेंटेशन है वो सबसे पहले एटम के सिंबल्स को दिया था डाल्टन ने, जॉन डाल्टन, जिनका एटॉमिक थ्योरी है। उन्होंने ही पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल को यूज़ किया था, ठीक है। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम पूरा नाम लिखते हैं, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ स्पेस एंड टाइम एज वेल। तो हमने क्या किया, उनको सिंबलाइज कर दिया। तो डाल्टन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स का यूज़ किया एलिमेंट्स के लिए, और वो भी बड़े ही स्पेसिफिक सेंस में। ये इसका मतलब जो है आप समझिए, स्पेसिफिक सेंस का मतलब क्या होता है। जैसे अगर उन्होंने जो सिंबल्स दिए हैं, यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन सिंबल उन्होंने दिया ना, इस तरह से सर्कल है एंड बीच में क्या है बेटा, एक डॉट लगा दिया, तो दिस इज अ सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। स्पेसिफिक मतलब कि ये हाइड्रोजन का सिंबल है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। एंड सेकेंड थिंग इज दैट दिस रिप्रेजेंट ओनली वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी एलिमेंट का सिंबल बना रहे हैं तो उस एलिमेंट का सिंबल है एज अ होल, एंड विद दैट इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ पार्टिकुलर, ए फिक्स्ड नंबर ऑफ दैट एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो हाइड्रोजन का ये एक एटम है। अगर आपने इसी तरह बेटा 2 बना दिया, ठीक है, तो दिस इज 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। आपने 3 बना दिया, दिस इज अ 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो जब भी हम सिंबल्स यूज करते हैं, दे आर गिविंग अस अ फिक्स नंबर ऑफ एटम्स, फिक्स क्वांटिटी, स्पेसिफिक सेंस, यही मतलब होता है इसका। तो डाल्टन ने
जब भी सिंबल्स का यूज़ किया उन्होंने उसको स्पेसिफिक सेंस में यूज़ किया, दैट ऑल्सो गिव्स द फिक्स्ड डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो अगर आपने एक बार सिंबल बनाया तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग 1 एटम, 2 बार उसी को बना दिया 2, अब यहाँ पे आपने लिख दिया ऐसे 4, तो दिस इज 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है ना? तो उनके जो सिंबल्स है, देखिए हाइड्रोजन है, कार्बन के जो आप ऐसे मैं एलिमेंट्स की बात करूँगा जो आप समझ रहे हो बिकॉज इट इज़ वेरी न्यू फॉर यू। कार्बन है, ऑक्सीजन आपने नाम सुना ही होगा, फास्फोरस, सल्फर, ओके। फिर आप आ जाइए आयरन, ठीक है, जिंक, कॉपर, लेड, तो इन सब एलिमेंट्स का देखिए सिंबल उन्होंने दिया। बट आज ये सिंबल जो है यूज़ नहीं होता, आज हम इन सिंबल्स का यूज़ नहीं करते। तो जरा सोचिए रीज़न क्या हो सकता है इन सिंबल्स को ना यूज़ करने का। अगर आप ध्यान से देखें तो सब में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि ऑल आर इन सर्कल, लेकिन उसके बाद जो उसमें पैटर्न है वो फिक्स नहीं। तो जो सिंबल्स थे डाल्टन के ना, दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, फिक्स पैटर्न। देखिए हाइड्रोजन उन्होंने एक डॉट लगा दिया, कार्बन को पूरा पूरा उन्होंने क्या किया, फिल कर दिया बेटा, ऑक्सीजन में कुछ नहीं लिखा। इन लेड उन्होंने सर्कल बना के अंदर एल लिख दिया। तो ये जो है ना, कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है। कोई नया एलिमेंट मिलेगा उसका सिंबल क्या होगा, ये डाल्टन ही खुल जानते हैं। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, वी कैन नॉट राइट, मतलब कोई रूल नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। और दूसरी चीज़, इट इज़ हार्ड टू मेमोराइज, इनको याद रखना थोड़ा कठिन है, ठीक है। एंड लास्ट वन, दे टेक लॉट ऑफ स्पेस, ठीक है। तो ये कन्वीनियंट नहीं यूज़ करने में। अगर आपको H2O लिखना हुआ तो आपको 2 हाइड्रोजन बना, या इस तरह 2 हाइड्रोजन प्लस आपका यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का, आपको इसे सिंबल ही बना देना होगा। तो इस देख रहे कितना ज़्यादा स्पेस ले रहा है और कन्वीनियंट भी नहीं है, याद रखना भी आसान नहीं है। तो जो डाल्टन का सिंबल था डेट वाज आउटडेटेड और बर्जीलियस ने नए सिंबल्स दिए। तो बर्जीलियस ने जो मॉडर्न सिंबल्स दिए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चनर देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ एन एटम, ठीक है, बहुत ही इसमें आप लिख सकते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, दैट कैन बी मेंशन विद दिस डेफिनेशन। Why it is not possible to see atom with naked eye? Because they are very 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 small, they are too small beyond our imagination, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे भी ज़्यादा छोटे हैं atoms. And last one is write 4 characteristics. We have lots of characteristics discussed in the video. You can write any 4 of them. Okay, that's all in this video. Thank you.